लॉटरी निकल आई, ये रातों रात अमीर हो गया। इसने हर कोई करता है, तो किसका टाइम अच्छा आ रहा है? ज़ोडिक साइन को ये बहुत फायदा दे सकती है। अच्छा, लेकिन कुछ ज़ोडिक साइन के लिए ये हार्मफुल भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं शेख ज़वार रज़ा जावा साहब। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी थी, जो जंगों के हवाले से इन्होंने हमें चीज़ें बताई, हमें अपनी एस्ट्रोलॉजिकल मालूमात दी। आप सबने वो देखी, आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, बेल आइकन भी दबाया। तो नाजरीन, मैं बैठा हुआ था इनके साथ, अभी हमने प्रीवियस जो वीडियो की थी उसके बाद जो चीज़ें बन रही हैं आप लोगों से रिलेटेड, जो राहु वीनस का कंजंक्शन हो रहा है, तो सर का जो नॉलेज है उसमें देखते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहेंगे, कौन सी डेट में ये कंजंक्शन होगा, होने क्या जा रहा है, किसको माली बेनिफिट्स होंगे, किसने एहतियात करने हैं, किसके पास पैसा आ रहा है। क्योंकि मुझे पता है हर बंदा इस टाइम जो कर्ज़ों में फंसे हुए हैं, ख़ास तौर पे लोग, वो अपने मामलात के हवाले से बहुत डिस्टर्ब है। और अगर मैं पैसों की बात करूँ, पैसा किसको नहीं चाहिए, हर कोई चाहता है। मुझे मैं भी अगर मेहनत कर रहा हूँ पैसे के लिए कर रहा हूँ, हर कोई करता है। तो किसका टाइम अच्छा आ रहा है, जानते हैं शेख ज़वार रज़ा जावा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया एक बार फिर टाइम देने का। तो ये एक्चुअली आपकी एबिलिटीज हैं, आप ना वो जिसको कहते हैं ना बंदे से बात निकलवाना जानते हैं। तो ये जो अभी हमने वीडियो की थी उसके फौरन बाद आपने कहा कि सर इस पे भी बात करें, तो हम इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे ज़रूर सर। एक्चुअली पिछले दिनों बहुत सारे एस्पेक्ट बने और इसकी जो है ना वक्तन फ़वक्तन जो है मौके आते हैं जिसमें आम आदमी के लिए जो है बहुत सारे बेनिफिशियल टाइम आते हैं, उनसे बेनिफिट ले सकता है। लेकिन वो जिसको कहते हैं ना कि बेहतर है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दें, तो ये बिल्कुल वही टाइम जो है वो आ गया। वीनस बुनियादी तौर पे प्यार और मोहब्बत का सैयारा है। ये लग्जरी लाइफ को, जितनी भी आपकी आराइश और ज़ैबाइश की चीज़ें हैं, ख़वातीन से रिलेटेड, मर्द हज़रात से रिलेटेड, आपका खूबसूरत घर, आपका खूबसूरत इंटीरियर, और इनको हासिल करने की जो इंसान के अंदर जुस्तजू है, जो तगदो है, ख्वाहिश है, ये उसका नेचुरल होता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। आपकी शादी, आपकी मंगनी, आपकी लव लाइफ, आपका रुपया पैसा। मोस्टली जब हम मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो करेंसी जो है वो हम देखते हैं वीनस से, और जब ये प्लस माइनस में आता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आते हैं। अब जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, बहुत सारे मकरूज भी हैं। हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं को ये कहते हैं जी कि हमें कोई नंबर दे दें, जो कि हम नहीं करते। मैं नहीं करता, लॉटरी प्राइज बॉन्ड ले लें, कोई इशू नहीं। तो ये लेकिन शॉर्टकट की तरफ जाते जाते ना कई बार बंदा कुएं में जा गया। तो ये बिल्कुल वही टाइम है, बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने अपनी जो अभी वीकली की थी और उसको अपने चैनल पे शेख ज़वार रज़ा जावा पे मैंने उसके ऊपर हल्की सी बात की थी कि वीनस ये काम कर रहा है, लेकिन चूंकि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है तो वहाँ पे मैं छोटी सी बात करके गुजर गया। आज चूंकि बात हम कर रहे थे तो आपने कहा जी करें इस पे चले। तो वीनस जब ऐसी पोजीशन में आता है और स्पेशली राहु के साथ, राहु क्या करता है, राहु जो है हर चीज को बूस्टर लगा देता है। अगर ये आपको ऊपर लेके जाएगा तो अनएक्सपेक्टेड, जिसको कहते हैं ना कि जी यदि तो लॉटरी निकल आई, ये रातों रात अमीर हो गया, इसने ऐसा क्या किया, इसको वो पुरानी फिल्मों में नहीं हम देखते थे कि सड़क पे पड़ा हुआ बैग मिल गया और मेरे बचपन की वो वीडियोस होती थी। तो ये बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन जो है वो इस वक्त बनती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ समझने की भी जरूरत है, ये हर बंदे के लिए एक जैसा नहीं है। कुछ ज़ोडिक साइन को ये बहुत फायदा दे सकती है, अच्छा, लेकिन कुछ ज़ोडिक साइन के लिए ये हार्मफुल भी हो सकती है, ट्रैप भी हो सकता है। अच्छा, और जैसे कहते हैं ना कि जी वो जो देखें इनामी स्कीमों में किसी ने पार्टिसिपेशन किया, अब बहुत सारे लोगों ने लिया, सबका तो नहीं निकला, निकला तो चंद एक का। वो चंद एक कौन है? ये सवाल मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से किया था। मैंने उनसे कहा था जी कि आपने एक बंदे को दे दिया कि ये नंबर निकलेगा, और वो निकलता होता था, मुझे पता है। अच्छा, माशाल्लाह वो इस मामले में बड़े एक्सपर्ट थे। अच्छा, तो ये निकलेगा। मैंने कहा जी उसके साथ भी तो बंदा बैठा है, शेख साहब उसका नहीं निकलना। मैंने कहा जी वो क्यों? तो उसके जायचे में स्पेस ही मौजूद नहीं है। अच्छा, हाँ, मैंने कहा जी उसको भी तो पता चल गया है कि यही नंबर निकलेगा, वो कर ही नहीं सकेगा।
और 3 दिन के बाद हमें पता चला जी कि उस बंदे का निकला है जिसको दिया था, और वो बंदा जिसके बारे में मैंने कहा था कि उसको भी तो पता चल गया, उसने बड़ी कोशिश की सर, तो उसको वो नंबर ही नहीं मिल सका। अच्छा, ये जायचे में आपके मौजूद होता है। अच्छा। तो अब जब एक साइकिल जो है वो चल के आ रहा है तो उस साइकिल में क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले एक छोटी सी बात, जो लोग प्राइस बॉन्ड का यूज करते हैं आपको देख भी रहे हैं, तो आपसे अगर जायचे बनवाएं और अपना नंबर या वो पूछना चाहें प्राइस बॉन्ड का, हेल्प करें? मैं बिल्कुल माजूद चाहूंगा। अच्छा। मैं ना तो खुद इसमें इन्वेस्ट करता हूँ ना मैं इसको प्रमोट करता हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, अगर आप प्राइस बॉन्ड नंबर लेना चाहते हैं तो आपका अपना लकी नंबर वहां पे काम करेगा, लेकिन डिपेंड ये है कि निकलना किस वक्त किसका है। हम अपनी वीकली में भी बता रहे होते हैं, वैसे भी बता रहे होते हैं कि भाई इन लोगों की लॉटरी लग सकती है। अच्छा, लॉटरी हम जो देखते हैं वो जायचे के 5वें घर से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो आज आपके साथ बात करने लगूँ ना, ये अनएक्सपेक्टेड गेन की बात हो रही है। वो लाजमी नहीं कि लॉटरी के थ्रू ही हो, आपकी किसी इन्वेस्टमेंट से भी आपको गेन हो सकता है। ओके, प्रॉपर्टी लैंड भी फायदा दे सकती है। हालांकि इस वक्त प्रॉपर्टी डाउन है, लेकिन फिर भी सबके लिए नहीं, कुछ लोगों को जैकपॉट लगना है। अब वो किन की लग सकती है, हम उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये मुख्तलिफ ज़ोडिक साइन वालों को देने क्या लगी है। पाइसेस के ये सेकंड पोर्शन में जो है एरीज में ये कंजक्शन जो है वो हो रही है, तो ये इनको अनएक्सपेक्टेड तौर पे जो है वो गेन होगा, और ये बहुत कुछ जो है वो कमा सकेंगे। अब ये भी मुमकिन है कि ये इन्हें जो बेनिफिट हो रहा है, चूंकि वीनस इनके जायचे के 8वें घर का भी लॉर्ड है, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि ये इन्हें शाकरदारी में कुछ बेनिफिट हो, या इनको अपने जो है वो विरासती मामला से कुछ मिल जाए, कुछ इंश्योरेंस से अनएक्सपेक्टेड तौर पे इनको जो है वो गेन हो जाए। तो इस तरह के मामला डिफरेंट जो है वो बनते हैं। तो पाइसेस वालों के लिए तो डायरेक्ट खाना माल में है, यहाँ पे इनको अनएक्सपेक्टेड तौर पे जो है वो आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपके नाज़रीन के लिए एक चीज और बताता चलूं कि पैसे तो आ रहे हैं, इसको बचाना काम होगा, क्योंकि बिल्कुल इसके साथ साथ मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड है, और मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो है वो आपसे फजूल खर्ची करवा सकती है। अनएक्सपेक्टेड कई बार होता है ना, अब बंदे के पास आए पैसे तो उसने कहा कि अच्छा मैं और ये वाला काम कर देता हूँ, तो लालच नहीं करनी। जहां पे आपने इस वक्त लालच की वहां पे आप पैसे को संभाल के रखना। पाइसेस इस वक्त जो है वो आपके पास जो आ रहा है उसको रख लें, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट लोगों को डिफरेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद जो अगला ज़ोडिक है वो हमारा है एरीज। एरीज वालों को ये सडन फेम देगा, नेम देगा, अनएक्सपेक्टेड बूम मिलेगा। वो लोग एरीज के जो कि सोशल मीडिया में हैं, वो लोग जो कि ड्रामा कर रहे हैं, जो फिल्म कर रहे हैं, जो ग्राफिक्स का काम करते हैं, जैसे हम यूट्यूब पे काम करते हैं, आप भी काम कर रहे हैं, जो एडिटर्स हैं, इनको नेम फेम मिलेगा। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड इनको जो है बूस्ट मिलेगा। इवन के फोटोग्राफर भी फील्ड में कैमरे से बिल्कुल, चूंकि वो आर्ट एक। अच्छा, इससे जो फेम मिलेगा ये भी उनको अल्टीमेटली कुछ ना कुछ जो है वो दे के ही जाएगा। सर, आर्ट में तो पेंटिंग भी आती है, बिल्कुल वो लोग भी हाँ, ये बिल्कुल वो लोग भी बिल्कुल आर्ट में, आर्ट किसी भी किस्म का है। देखिए, कैलीग्राफी भी उसी में आता है, बाकी चीजें भी उसमें आती हैं, वो सब इसमें मतलब जो हैंडमेड से चीजें आर्ट से बना रहे हैं, जो जहाँ पे क्रिएशन का काम है। ओके, ठीक है, जहाँ पे क्रिएशन का काम है, जहाँ पे डिलीवर करने का काम है, पर्सनैलिटी को बूम मिल रहा है, तो वो उसकी क्रिएटिविटी से मिलेगा। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, आगे चले तो कैंसर वालों के ये 10th पार्ट में जो है ये कंजक्शन होने जा रही है, तो कैंसर वालों को अपने कैरियर, अपने रोजगार में जो है वो बूस्टअप मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड तौर पे नेम फेम मिलेगा। जो पहले से स्टेप्स इन्होंने लिए हुए हैं उनका इनको बेनिफिट मिलेगा, चूंकि अभी मैंने पीछे जो है वो वीनस मूव कर रहा था जो वहाँ पे पाइसेस में, जहाँ पे ये एग्जॉल्टेड भी था, तो उसका जो रिजल्ट अब इनको जो है वो मिलने जा रहा है। इनको जितना भी इनका हल्का अहबाब है, यानी ये किसी भी स्केल पे काम कर रहे हैं, उसमें ये नुमाया होंगे और इनको इज्जत वकार मिलेगा। और जो माशरे में ऑलरेडी एलीट क्लास है, जो नेम फेम हासिल कर चुके हैं, जो एक पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, उनसे इनको बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये टाइम होगा कि इसको करें। बट ये मैं बता दूं कि कोई भी नया एग्रीमेंट मत करें, जो पिछले हैं उनको चलाएं, क्योंकि मरकरी बिल्कुल साथ में रेट्रोग्रेड है, इस वक्त कोई कमिटमेंट की हुई पूरी नहीं होनी, लिहाजा नए की तरफ मत जाए, जो पिछला है उसी को लेके चले। अगर एक पर्सन जो है वो मिसाल के तौर पे आप मुझसे आप करोगे जावा साहब मुझसे कोई एग्रीमेंट कर लें, तो मैं कहूँगा नहीं भाई 25 तारीख के बाद आना। अच्छा, ये टाइम ऐसा चल रहा है? ये सर मरकरी रेट्रोग्रेड है। 12 के 12 ज़ोडिक, 12 के 12 ज़ोडिक साइन। ओके, कोई एग्रीमेंट ना करें, कोई कमिटमेंट ना करें। अच्छा, इवन के मंगनी शादी भी ना करें इस टाइम पे? भाई इस वक्त आपको कोई एंगेजमेंट के लिए अगर आपको कोई प्रपोजल देगा तो आधा झूठ बोलेगा। अच्छा,
ठीक, आधा झूठ बोलागा। जब भी वो जैसे ही मरकरी स्टैंड बाय होगा, चीजें खुलेंगी, तो आपने कहना ओहो ये किधर फंस गया मैं, और आप रिवर्स कर देंगे। क्या फायदा। ठीक, अच्छा जी, आगे चलते हैं वर्गो। वर्गो के ये 8th पार्ट में अनएक्सपेक्टेड गेन्स जो है वो होंगे, और एग्जैक्टली इनको बहुत ही नेम फेम जो है वो भी मिलेगा, और इनको अपने शरीक हयात से या पार्टनरशिप के काम से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और फिर वही बात 8वां घर आ गया, तो वरासती मामलात में भी इनको रुपए पैसे का, या जिसको हम कहते हैं धन दौलत, वो मिलने के चांस हैं अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे इनको ये बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे इसके वर्गों को जी। उसके बाद हम चलते हैं सजिटेरियस पे। सजिटेरियस जी, सजिटेरियस के ये 5th पार्ट में जो है वो होने जा रहा है। सजिटेरियस वाले जो लोग हैं, इनको अनएक्सपेक्टेड तौर पे एक से ज्यादा कामों की ऑफर होगी। ये अपने नॉलेज को गेन बढ़ाएंगे, और इनके पास जो है ना, इनकी जो जिसको आप नाम ने कहा था ना जी, किन की निकल सकती है, तो इनकी कोई लॉटरी निकल सकती है। अच्छा, इनका कोई शॉर्टकट लग सकता है, इनको अनएक्सपेक्टेड तौर पे जो है वो चीजें इनके सामने आ सकती हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सकती हैं। तो ये पॉजिटिव और ये वक्त है कि जिससे ये फायदा जो है वो उठा सकेंगे। अच्छा, यहीं पे मैं यहाँ पे चूंकि इसके कुछ एक और एस्पेक्ट भी वो बताऊंगा, स्पेशली हमारी सजिटेरियस की जो बहनें बेटियां जो है वो देख रही हैं। 5वें घर में राहु के साथ वीनस जो है, ये आपको शरई हदूदों कयूद से आगे जो है वो ले जाता है। सो आपने इस मामले में बहुत ही केयर करनी है। इस वक्त अगर आपको कोई प्रपोजल दे रहा है, इस वक्त आपको कोई चार्म दिखा रहा है, ये सब ग्रीन गार्डन है, सब झूठ है। अपनी फैमिली का बहुत ही ज्यादा आपको ख्याल करने की जरूरत है। ये बड़ा ही टाइम है जिसमें आपको ख्याल करना है। अच्छा, यहीं पे सजिटेरियस वालों को एक बेनिफिट और मिलेगा। इन्हें वो स्पेशली वो लोग जो कि स्केल 12 से 14 की एजुकेशन ले रहे हैं, इन्हें यहीं पे कोई जो है वो चांस मिल जाएगा कि अपनी एजुकेशन को चलाते हुए ये इसके साथ पैरेलल कोई काम भी जो है स्टार्ट कर सकें, और ये बड़ा अच्छा ही टाइम होगा। लेकिन फिर वही बात, एग्रीमेंट करते सोचिएगा और थोड़ा सा मामला को डिले कीजिएगा। 25 तारीख के बाद स्टार्टअप लें तो बहुत अच्छा है। एरीज को हमने पहले बात की कि इनको जो है वो नेम फेम जो है मिल जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि मैंने वर्गों के बारे में भी कहा, तो इनको थोड़ा सा ख्याल भी करना है। आप स्पेशली वर्गों के वो लोग जो कि मैरिड है, आपको अपने फिजिकल रिलेशन में ख्याल करना है। इस वक्त आपका पार्टनर जो है वो आपको शायद उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेगा जैसे कि आप चाह रहे हो, और इस चीज से कई हमने यहाँ पे देखा है कि ऐसे टाइम में जो दूसरा पार्टनर होता है वो किसी और तरफ मूव कर जाता है, वो ट्रैप में कहीं जा फंसता है। सो ये वही बात है कि घर की पक्की मिलेगी तो बाहर नहीं जाएगा। सो घर में आपको इसका एहतमाम करना है, ये ख्याल करना है। लिब्रा वालों की ये जो है ये 7वें घर में हो रहा है, तो इस वक्त अनएक्सपेक्टेड तौर पे 2 तरह के ही काम हो सकते हैं, चूंकि सिर्फ वीनस और राहु नहीं, साथ में मरकरी भी है। आपको जो शरीके हाथ है, शरीके कार की तरफ से एकदम जो है वो बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत का इजहार भी हो सकता है, और अगर आपका 7th बाय बर्थ डिस्टर्ब है तो फिर ये आपको सेपरेशन की तरफ भी जो है वो ले जाएगा, क्योंकि मरकरी यहाँ पे मामलात को सेटल होने नहीं देगा। सन है साथ में, इगोइस्टिक करेगा और प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेगी। ये 17 को हो रहा है, उसके बाद इसके कुछ टाइम जो है, जो कि डिग्रीज आगे भी चलती हैं, तो ये समझ लें कि 17 क्या आज से इसको लेके तो आप इसको 20 तक जो है वो देख सकते हैं। 19 को हो रहा है मरकरी का, तो मरकरी जब राहु के साथ करेगा तो ये भी चीजों को बूस्ट करेगा, लेकिन चूंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है तो ये नेगेटिव बूस्टर होगा। मिजाज में तेजी होगी, गुफ्तगू में जो है वो गड़बड़ होगी, ये तमाम चीजें डिस्टर्ब होती चली जाएंगी। स्कॉर्पियंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉर्पियंस, हम अगर देखें तो स्कॉर्पियंस के ये 6ठे घर में जो है ये हो रहा है। स्कॉर्पियंस को चाहिए कि अपनी हेल्थ का, अपनी जॉब का यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो आपको ख्याल करना है, चूंकि ये 12वें घर का भी लॉर्ड है। ठीक, अच्छा, फिर ये आपके 7वें घर का लॉर्ड है वीनस, जो कि आपके 6ठे घर में मौजूद होगा। शरीके हयात और शरीके कार के साथ जो है कोई ब्रेकअप की सिचुएशन बन सकती है, कोई इख्तलाफ हो सकता है। सो बी केयरफुल। ये वही चीज है कि एक ही चीज, वो जो एक किसान था ना, तो उसने अपनी दोनों बच्चियों की शादी कर दी, तो जिसने गंदम बीजी हुई थी उसने कहा कि दुआ करना कि बारिश हो, और दूसरी बेटी कहे कि जी हमने वो फसल ऐसी है कि बारिश हो जाए। तो वो वापस आके उसने कहा कि एक तो खराब हो जाएगा। हमें देखना ही होता है, अक्सर लोग जो है वो सिर्फ प्लस पॉइंट को बता देते हैं, क्योंकि नेगेटिव लोग सुनना नहीं चाहते। अच्छा, आप नेगेटिव बताएंगे ना, वो कहेंगे गलत बता रहे हैं।
लोग ये हमें- कहते हैं। लेकिन एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का काम ये है वो ये बताए कि यहाँ पे अगर आपको ये फायदा हो रहा है तो ये नुकसान भी हो सकता है, इससे नुकसान भी हो बचिएगा। सकता है, बिल्कुल। तो अल्लाह करे कि मैंने जितने प्लस बताए हैं वो सब आपके साथ हो जाए और नेगेटिव आपके साथ कोई भी ना हो जाए। एक समझदार आदमी ने कहा था कि परहेज इलाज से बेहतर है, तो आपको परहेज थोड़ी कर सी लें। परहेज करनी। मतलब जो ये चीज़ें बता रहे हैं नाजरीन, उस टाइम पे आप वो टाइम गुजार लें, किसी तरह से एक हफ्ता कह दें जी कि हमने रब्ता नहीं करना, बात ना करें, कम नहीं, मिले, पेंडिंग कम कर ले, पेंडिंग कर ले, कोई मसला वो जब नहीं। टाइम गुजर जाएगा उसके बाद आप चीज़ें देखें। टाइम का तो इम्पैक्ट इसके और ऊपर यही टाइम भी उन लोगों के लिए होता है जिनको मैंने बताया है, पाइसिस के लिए, जेमिनी के लिए, कैंसरियन के लिए, वर्गो के लिए, सेजिटेरियस के लिए, एरीज के लिए, उनके लिए यही टाइम दी बेस्ट भी है। दी बेस्ट भी है। सर थैंक यू सो मच। बहुत से लोगों का भला भी हो रहा है, बेनिफिट भी हो रहा है, जो वाकई एस्ट्रोलॉजी को समझते भी हैं और इस पे मतलब कि उनको बिलीव भी है, मानते भी हैं। कई लोग जो है वो मतलब जो मर्जी कर लें, वो कहते हैं भाई एम ही बोल देने, एम ही कर देने। कई लोग कमेंट्स ऐसे कर जाते हैं। कोई बात नहीं, उनके लिए रिसर्च कर लें। मेरा मैसेज है, उनके लिए मेरा मैसेज है, आप एक वीडियो देखें, आप दूसरी देखें, आप तीसरी देखें, अपने साथ उसको कंपेयर करें। आप लोगों के मैसेजेस देखें, लोग क्या कह रहे हैं। अगर आपके साथ उसकी वो चीजों की इम्प्लीमेंटेशन आपको होती नजर आ जाए जी सर। तो आप उसको अंडरस्टैंड करें और उससे बेनिफिट लें। बिल्कुल, आपको जो बात अच्छी लगती है वो ले लें। बोले लें, बिल्कुल ऐसा ही है। सर थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इनसे फिर मिलेंगे और जो भी प्लानिटरी पोजीशन होगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। शेख ज़वार रज़ा जावा साहब का अपना यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर भी विजिट करें, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वहाँ जाकर प्यार भी इनको दें और इनकी जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखा करें। और फलक शेख ऑफिशियल तो आपका अपना चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सर को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।